हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन मिस मिया यूवी और सोल्ड मास्टर के साथ एंशिएंट माउंटेन्स में आगे बढ़ते हुए स्काई बर्निंग फ्लेम के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। लेकिन रास्ते में उसे फायर स्पिरिट हॉल के दो और मास्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे एक आइस एंशिएंट बीस्ट के साथ मुकाबला करते हुए उसे वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे थे। पर बाइटियन ने वहाँ पे लिंगार की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आइस बीस्ट की पावर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते वो आइस बीस्ट वहाँ पे उन दोनों ही कल्टिवेटर मास्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से बीतने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां फायर स्पिरिट हॉल के उन दोनों कल्टिवेटर मास्टर्स को भी बाइटियन के बारे में पता चल चुका था कि कैसे उसने यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस आइस बीस्ट की पावर को बढ़ा दिया है, जिसके चलते उन दोनों ही मास्टर्स को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन अभी क्योंकि वो दोनों वहाँ पे उस आइस बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे, तो इसलिए वो भी बाइटियन के साथ पंगा नहीं ले सकते थे। पर उस आइस बीस्ट को हराने के लिए उन दोनों ही मास्टर्स ने अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए ऊपर हवा में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे थे। और उस फॉर्मेशन से कुछ स्पिरिचुअल चेंज ने बाहर निकलते हुए उस आइस बीस्ट को वहाँ पे जगाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो मोस्टर खुद को आजाद करवाने के लिए वहाँ पे कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी बेचारा वो आइस बीस्ट खुद को वहाँ पे आजाद नहीं करवा पाता। ये देखकर वो दोनों ही मास्टर्स वहाँ पे उस आइस मोस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से बचते हुए भाग जाओगे यहाँ से? एक बार हम तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दें, उसके बाद हम इस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब ये सुनते ही उस आइस बीस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद लिंगार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अचानक से अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे उन दोनों मास्टर्स की तरफ ही उछाल दिया था, जिससे बेचारे वो दोनों मास्टर्स अभी वहाँ पे खुद को बचा पाते। उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने भी वहाँ पे बीच में आते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था और वहाँ पे उन दोनों ही मास्टर्स की बहुत ही बुरी तरह से धुलाई करने लगा था, जो देखकर वो दोनों मास्टर्स भी वहाँ पे अपना पूरा ध्यान उस आइस मोस्टर से हटाकर बाइटियन के ऊपर लगा देते हैं और दोनों तरफ से आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करते हैं। पर बाइटियन अकेले ही वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही हमला करके उन्हें वहाँ पे मारने लगा था। इवन बाइटियन तो वहाँ पे उन दोनों को ऐसे उठा उठा के पटक रहा था कि जैसे वो दोनों मास्टर्स बाइटियन के सामने कुछ भी नहीं है, और ऊपर से बाइटियन भी उन्हें वहाँ पे ऐसे मार रहा था जैसे वो उन दोनों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। और इसी तरह बाइटियन ने वहाँ पे उन दोनों को मार मार के अधमरा कर दिया था। इवन उनमें से एक मास्टर तो वहीं पे गिरते हुए बेहोश भी हो चुका था, और अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बेचारा वो दूसरा मास्टर वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, पर वो मास्टर वहाँ से भाग पाता। पर उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने बीच में आते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लिया था, जो देखकर वो मास्टर बाइटियन को वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है, बच्चे अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा फायर स्पिरिट हॉल कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये सब जानने के बावजूद भी तुम हमारे साथ पंगा ले रहे हो? अगर मेरे फायर स्पिरिट हॉल को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर देंगे। उस मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन उसे वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि फिलहाल तो तुम यहाँ पे अपनी जान की फिक्र करो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने दोबारा वहाँ पे उस मास्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे धोना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो मास्टर भी वहाँ पे समझ चुका था कि बाइटियन उसे वहाँ से भागने नहीं देने वाला, इसलिए वो भी वहाँ पे बाइटियन के साथ फाइट बैक करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो जल्दी से अपनी एक्स को बाहर निकालकर बहुत ही तेजी के साथ बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। पर इसका भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोकते हुए एक बार फिर से उसे वहाँ पे मारना शुरू कर दिया था। और इसी तरह वहाँ पे बाइटियन ने उसे मारते मारते उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते तो अब उस मास्टर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि बाइटियन उसे ना तो वहाँ पे मार रहा था, ना ही वहाँ पे उसे भागने दे रहा था, बस उसे तड़पाते हुए वहाँ पे उसकी धुलाई किए जा रहा था, जिसके चलते उस मास्टर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने बाइटियन को अपने रास्ते से हटाने के लिए उस आइस मोस्टर को भी वहाँ पे आजाद करवा दिया था, ताकि वो आइस मोस्टर बाइटियन के ऊपर हमला करते हुए उसे खत्म कर सके। और ऊपर से वो आइस मोस्टर भी आजाद होते ही बहुत ही गुस्से के साथ बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की मदद से वहाँ पे उस आइस मोस्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि बाइटियन के किसी भी अटैक को उस मोस्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर तो बाइटियन के सभी साथी वहाँ पे बाइटियन के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि अपनी किसी भी अटैक को उस आइस मोस्टर के ऊपर कोई भी असर ना होते हुए देखकर बाइटियन भी समझ चुका था कि इसके ऊपर मेरे नॉर्मल अटैक्स का कोई भी असर नहीं होने वाला। इसलिए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक हेवनली फॉर्मेशन को बना दिया था, और उस आइस मोस्टर को वहाँ पे अपनी हेवनली फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करते हुए उसके ऊपर अपने हेवनली ऑरा का प्रेशर डालने लगा था, जिसके चलते वो आइस मोस्टर भी नीचे जमीन के साथ चिपक गया था। और अब बाइटियन वहाँ पे उस आइस मोस्टर को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी जायंट किलिंग स्पिरिचुअल सोर्ड को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बाइटियन ने सीधा वहाँ पे उस आइस मोस्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उस आइस मोस्टर के साथ
टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और जब वहाँ पे उस ब्लास्ट से फैला हुआ धुआं खत्म होता है तो हमें जानने को मिलता है कि वो आइस मॉन्स्टर बाइटियन के इस खतरनाक अटैक के साथ ही वहाँ पे मारा जा चुका था। जो देखकर तो बाइटियन के दोस्तों को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि बाइटियन ने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ उस आइस मॉन्स्टर को हरा दिया। पर हैरान होने के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। जबकि ये सब देखने के बाद तो बेचारा वो मास्टर वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आइस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद बाइटियन ने उसकी मैजिक कोर को भी वहाँ पे ले लिया था, जिसे हासिल करने के लिए ही तो बाइटियन ने यहाँ पे फायर स्पिरिट हॉल के साथ पंगा लिया था। खैर उस मैजिक कोर को हासिल करने के बाद बाइटियन सीधा वहाँ पे उस मास्टर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर बेचारा वो मास्टर भी वहाँ पे बाइटियन से डरते हुए उससे दूर होने लगा था। जबकि बाइटियन ने तो उसे वहाँ पे खत्म करने के लिए अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने हाथों में ले लिया था। जो देखकर वो मास्टर जल्दी से वहाँ पे घबराते हुए बाइटियन से कहता है, नहीं नहीं रुको रुको, प्लीज मुझे मत मारना। अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे इन आइस एंशिएंट माउंटेन्स के बारे में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी दे सकता हूँ, जो कि आगे यहाँ पे तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। अब उस मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी जानकारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम स्काई बर्निंग फायर के बारे में बता कि वो मुझे कहाँ पे मिलेगी। स्काई बर्निंग फायर का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि एक पल के लिए वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे हक्का बक्का रह गया था, लेकिन क्योंकि अभी के लिए उसकी अपनी जान खतरे में थी तो इसलिए वो बाइटियन को वहाँ पे स्काई बर्निंग फायर के बारे में बताते हुए कहता है कि स्काई बर्निंग फायर टियानची लेक के पास मौजूद है, जो कि एंशिएंट माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप पे मौजूद है। अब उस मास्टर से ये जानकारी लेने के बाद बाइटियन उसे वहाँ पे छोड़ देता है। जो देखकर वो मास्टर भी चैन की सांस लेते हुए जल्दी से वहाँ पे भागने लगा था, पर वो वहाँ से जा पाता उससे पहले ही बाइटियन ने अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके पीछे से ही बेचारे उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। क्योंकि बाइटियन अच्छी तरह से जानता था ये वापस अपने फायर स्पिरिट हॉल में जाकर सब कुछ बता देता, जिसके बाद तो फायर स्पिरिट हॉल के लोग हाथ धोकर बाइटियन के पीछे पड़ जाते। इसलिए बाइटियन ने यहाँ पे इस मास्टर को खत्म करते हुए पूरा किस्सा ही यहाँ पे खत्म कर दिया था। जबकि ये सब देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे घबराते हुए बाइटियन से कहता है, बाइटियन ये तुमने क्या कर दिया? अगर फायर स्पिरिट हॉल को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली के भी दुश्मन बन जाएंगे। जिसपे बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें इसके बारे में कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, और हाँ अगर उन्हें पता चल भी जाता है तो मैं उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पर अब यहाँ से हमें अपने अपने रास्ते अलग करने होंगे, क्योंकि अभी हम लोग जिस जगह पे जाने वाले हैं उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खतरा मौजूद है। तो मैं तो आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ से वापस ही चले जाइए। बाइटियन की ये बात वो ओल्ड मैन भी वहाँ पे समझ चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे बाइटियन की बात मानते हुए कहता है कि ओके ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा समय मिले तो हमारे सेक्ट में जरूर आना। जिस पे बाइटियन भी उन्हें वादा करके उनसे अलविदा लेते हुए मिस मिया के साथ अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। और अब बाइटियन को वहाँ से जाते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहता है कि भले ये लड़का उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके जैसे कमाल का टैलेंट तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी के अंदर भी नहीं देखा। हालांकि फायर स्पिरिट हॉल का नाम सुनकर तो पावर से पावरफुल मास्टर भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इस लड़के को तो फायर स्पिरिट हॉल के नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे वो लोग इसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते। जरूर ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़े बड़े और महान काम करने वाला है और पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर इसका नाम होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन और मिस मिया को देखते हैं, जो कि दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए माउंटेन्स के टॉप पे आ चुके थे, जहाँ पे आने के बाद उन्हें एक लेक भी दिखाई देती है, जिसका पानी वहाँ पे पूरी तरह से जम चुका था, जिसके ऊपर एक आइस जेड लोटस फ्लावर भी रखा हुआ था, जो कि वहाँ पे उस लेक की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। और बाइटियन और मिस मिया दोनों को ही वहाँ पे वो लोटस फ्लावर स्काई बर्निंग फायर लग रही थी। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे स्काई बर्निंग फायर को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मिस मिया उसे वहाँ पे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे एक और कल्टीवेटर दिखाई देता है, जिसे देखते ही बाइटियन मिस मिया को लेकर जल्दी से कोने में जाके छुप गया था और छुपकर वहाँ पे उसी कल्टीवेटर को ही देखने लगा था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे स्काई बर्निंग फायर को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो कल्टीवेटर जिसका नाम लिंटियान था, मिस मिया उसे वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, जिसके बारे में वो वहाँ पे बाइटियन को भी बताते हुए कहती है कि ये इस सिटी के टॉप 10 मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स में से एक है और टॉप 10 मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स में से इसकी रैंक नंबर 4 पे आती है। पर यह हमेशा अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए उनसे फायदा उठाता है, जिसके चलते इसने अपनी पूरी सिटी में अपना काफी ज्यादा खौफ बना रखा है। ऑलमोस्ट हर कोई इससे डरता है और अब अगर ये यहाँ पे है तो जरूर इसे भी स्काई बर्निंग फायर के बारे में पता लग चुका होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिंटियान को देखते हैं, जो कि स्काई बर्निंग फायर को लेने के लिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहाँ उस लोटस फ्लावर के बीचों बीच एक आइस क्रिस्टल मौजूद था और उसके अंदर स्काई बर्निंग फायर की स्पिरिट मौजूद थी, जो कि लिंटियान को अपने पास आते हुए देखकर अपनी आंखें खोल लेती है और धीरे धीरे अपनी जगह पे खड़ी भी होने लगी थी। जो देखकर तो लिंटियान अब वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद स्काई बर्निंग फायर भी उसके साथ चलने के लिए रेडी है।
और ये सोचकर ही लिंटियन के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी। लेकिन अभी लिंटियन वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि स्काई बर्निंग फायर की स्पिरिट ने अचानक से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे लिंटियन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाते हुए बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे उसके हमलों को रोक रहा था। पर इतने ज्यादा खतरनाक हमलों को झेलने के बावजूद भी लिंटियन वहाँ पे डरने की बजाय उल्टा वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, ये स्पिरिट फायर तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। अगर मैं यहाँ पे इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके बारे में तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये कहकर लिंटियन ने अचानक से ही वहाँ पे एक टेबल स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस स्पिरिट फायर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और इसी के साथ लिंटियन ने वहाँ पे उस स्पिरिट फायर को ट्रैप करने के लिए उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते लिंटियन ने वहाँ पे अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट फायर को वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेंज के अंदर जगह लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिंटियन ने वहाँ पे अपने एक फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से कुछ स्पिरिचुअल बर्ड्स ने बाहर निकलते हुए उस स्पिरिट फायर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ लिंटियन उस स्काई फायर को हासिल करने के लिए चारों तरफ से उसके ऊपर हमले कर रहा था और बेचारी उस स्पिरिट फायर को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था, जिसके चलते उस स्पिरिट फायर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो देखकर मिस मिया भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए बाइटियन से पूछती है, बाइटियन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लिंटियन यहाँ पे इस स्पिरिट फायर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा? जिसपे बाइटियन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ये स्काई बर्निंग फायर कोई मामूली चीज नहीं है, इसे ऐसे ही कोई भी कल्टीवेटर हासिल नहीं कर सकता। ये स्काई बर्निंग फायर इस लिंटियन की सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। अभी आगे देखो ये स्काई बर्निंग फायर इस लिंटियन का क्या हाल करती है। और अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट फायर वहाँ पे लिंटियन के उन हमलों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी, जिसके चलते तो अब उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और इसी गुस्से के साथ ही उसने वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जिसने लिंटियन के सभी स्पिरिचुअल बर्ड्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो लिंटियन ने भी वहाँ पे गुस्से के साथ दुगनी ताकत से वहाँ पे स्पिरिट फायर के ऊपर हमला कर दिया था और उसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे एक फायर फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर दिया था, जिसके चलते तो अब उस स्पिरिट फायर को वहाँ पे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिंटियन ने वहाँ पे अपनी हम वाली सोर्ड को भी बाहर निकालते हुए उसकी पावर को भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेन वाली फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दिया था, जिसके चलते उसकी स्पिरिचुअल चेन की पावर अब वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो देखकर तो बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे इस लिंटियन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। इसके पास तो यहाँ पे काफी कमाल के ट्रैश मौजूद हैं। पर अभी तक भी बाइटियन को वहाँ पे यही लग रहा था कि लिंटियन यहाँ पे स्काई बर्निंग फायर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत थी। अभी स्काई बर्निंग फायर ने अपनी रियल पावर तो दिखा ही नहीं थी। और अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस स्पिरिट फायर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्काई बर्निंग फायर का इस्तेमाल करते हुए लिंटियन के सभी हमलों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से उसकी स्काई बर्निंग फायर के अंदर कोल्ड ऑरा भी मौजूद था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिंटियन के सभी ट्रैश भी वहाँ पे जमने लगे थे। और इसी के साथ ही अचानक से उस स्पिरिट फायर ने वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल चेन वाली फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसने ऑलमोस्ट वहाँ पे सब कुछ ही तबाह करके रख दिया था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस मिया से कहता है, देखा मैंने कहा था ना, स्काई बर्निंग फायर को कंट्रोल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन जब उस ब्लास्ट से पहला हुआ धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो हम देखते हैं कि इतने ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट के बावजूद भी दो स्पिरिचुअल चेन्स ने अभी तक भी वहाँ पे स्पिरिट फायर को जगा रखा था। जो देखते हुए तो लिंटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन बाइटियन को भी ये उस स्काई बर्निंग फायर को लेने का बिल्कुल सही समय लगता है, इसलिए बाइटियन अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हुए सीधा वहाँ पे लिंटियन के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसे देखकर लिंटियन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम कौन हो? पर तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम मेरे 3 गिनने तक यहाँ से दफा नहीं हुए तो उसके बाद तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। जिसपे बाइटियन भी उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले काफी देर से यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हारी उस स्पिरिट फायर को कंट्रोल करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले और अभी मैंने तुम्हें जितना समय देना था वो दे चुका हूँ, तो अब उस स्पिरिट फायर को कंट्रोल करने की बारी मेरी है। अब बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंटियन ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे क्या हुआ, कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई चोट वोट तो नहीं लग गई जो तुम यहाँ पे ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हो? एक बार तुम खुद को देखो और फिर मुझे देखो, तुम यहाँ पे किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? और अब तुम्हें यहाँ पे स्पिरिट फायर को लेने से पहले तुम्हें यहाँ पे खत्म करूंगा। लिंटियन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ना चाहता था, पर अब तुमने मुझे यहाँ पे खुद को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंटियन ने अचानक से ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे लिंगार की पावर्स को अपने साथ मर्ज करते हुए अपनी पावर्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसके चलते बाइटियन के आइस एंड फायर एट्रीब्यूट वाले विंग्स भी बाहर
माहिर आ चुके थे, जिनकी मदद से बाइटियन उड़ता हुआ ऊपर हवा में चला गया था। जिसके बाद बाइटियन ने अपनी हमली सोड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिनटियन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर अब लिनटियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, वो तो वाकई तुम्हें कोई तो खास बात है, मैंने तुम्हें यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और ये कहकर उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने बुल स्पिरिट बीस्ट को समन कर लिया था, जिसने वहाँ पे अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाते हुए उनके साथ मिलकर बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर बाइटियन तो वहाँ पे अपनी हमली सोड की मदद से बहुत ही आसानी के साथ उन सभी को काटे जा रहा था। जो देखकर तो लिनटियन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो खुद ही अपना स्पीयर लेकर बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर बाइटियन ने अपनी हमली सोड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे उसके हमले को रोक लिया था। और इस पावर लेवल के मुकाबले में बाइटियन यहाँ पे साफ साफ लिनटियन के ऊपर भारी पड़ रहा था। और बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता, उसने अपनी आइस एंड फायर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे डुअल एट्रीब्यूट वाली फॉर्मेशन को भी बना लिया था, जिसके अंदर से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स बाहर निकलते हुए लगातार वहाँ पे लिनटियन के ऊपर हमले करने लगी थी, जिनसे बचना अब लिनटियन के लिए भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल सोर्स उसे वहाँ पे हिट कर रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि लिनटियन की हालत भी वहाँ पे खराब होती चली जा रही थी। जो देखकर वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो ये बच्चा तो यहाँ पे मेरी जान ही ले लेगा। मुझे लगता है अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के बाद दोबारा अचानक से यहाँ पे आते हुए इसके ऊपर हमला कर दूंगा। और यही सोचकर लिनटियन ने जल्दी से अपने पास से टेलीपोर्टेशन तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसका इस्तेमाल करके वहाँ से भाग गया था। पर जाते जाते वो वहाँ से बाइटियन को धमकी देते हुए कह के गया था कि मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। पर बाइटियन को तो जैसे वहाँ पे उसकी धमकी से कोई असर ही नहीं हुआ था, वो उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे स्पिरिट फायर के पास ही आ गया था, जो कि बाइटियन को अपने पास आते हुए देखकर घबराने लगी थी। और तभी मिस मिया भी वहाँ पे बाइटियन के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो बाइटियन तुम यहाँ पे स्पिरिट फायर का क्या करने वाले हो? जिसपे बाइटियन उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, पहले तो इसे यहाँ पे आजाद करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपनी हमली सोड का इस्तेमाल करते हुए उन स्पिरिचुअल चेन्स को काटते हुए लिटिल स्पिरिट फायर को वहाँ पे आजाद करवा दिया था। जहाँ आजाद होते ही वो स्पिरिट फायर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और खुशी के मारे वो स्पिरिट फायर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर उछलने लगी थी। और ये सब देखकर बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था और वो भी वहाँ पे स्पिरिट फायर के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। पर बाइटियन को अपने पास आते हुए देखकर उस स्पिरिट फायर को लगता है कि शायद बाइटियन भी यहाँ पे उसे ट्रैप करने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने अपनी स्काई बर्निंग फायर का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे बाइटियन को हिट होता है तो बाइटियन वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। जो देखकर तो अब बाइटियन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने वहाँ पे स्पिरिट फायर का मुकाबला करने के लिए अपनी 5 स्पिरिचुअल फायर्स को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और लगातार अपनी स्पिरिचुअल फायर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्पिरिट फायर के ऊपर हमले भी करने लगा था। पर हम देखते हैं कि बाइटियन के किसी भी अटैक का स्पिरिट फायर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, उल्टा वही वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसे लेकर अपने सोल सी रियलम के अंदर आ गया था, जिसे देखते हुए लिंगार भी वहाँ पे समझ जाती है कि जरूर मास्टर ने इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास भेजा होगा, इसलिए लिंगार भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे ट्रैप कर लेती है। जबकि वो स्पिरिट फायर लगातार वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर को वहाँ पे बाइटियन की बॉडी के अंदर फैलाने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि बाइटियन को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। और इसी पेन को खत्म करने के लिए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी 5 स्पिरिचुअल फायर्स को मिलाकर उस स्पिरिट फायर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, पर वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे स्पिरिट फायर को पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। और देखते ही देखते उस स्पिरिट फायर ने वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के सोल सी रियलम के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। और क्योंकि उस स्काई बर्निंग फायर के अंदर कोल्ड और अभी मौजूद था, तो इसलिए हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बाइटियन की पूरी बॉडी वहाँ पे फ्रीज होने लगी थी। जो देखकर तो बाइटियन खुद भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लिटिल स्पिरिट फायर इतनी ज्यादा खतरनाक निकलेगी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।